अस्सलाम वालेकुम। आज मरियम नवाज ने एबटाबाद हज़ारा में जलसा किया है, शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में जलसा किया है, बिलावल भुट्टो ने पेशावर में जलसा किया है और कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में है। मैं हूँ इब्ने सिकंदर खान, एक बहुत ही ख़ास व्लॉग के साथ। मेरे साथ जमे रहिएगा, मुकम्मल व्लॉग देखिएगा, आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है पंजाब ने अपना हाथ नू अर्ज करना जे तुसा ने मेरा ये व्लॉग मुकम्मल देखना है और ज़रूर देखना है। एबटाबाद की सियासत से पहले आगाज़ करूँगा। एबटाबाद में आज मरियम नवाज आई, बड़ी शान के साथ, बड़ी आन के साथ, बड़ी आन के साथ एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में लैंड किया और उसके बाद चनार रोड के साथ, एबटाबाद को कहते भी चनारों का शहर है, यह मेरा शहर है, मुझे इश्क है इस शहर से, मुझे मोहब्बत है इस शहर से। तो बहरहाल एबटाबाद में जब वो क्रिकेट स्टेडियम से मरी रोड के रास्ते चनार रोड से कॉलेज, एबटाबाद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद के ग्राउंड में ये जलसा रखा गया था। रास्ते में चनार रोड से जहाँ कहीं से वो गुजरी, अगर मैं आपको क्या कहूँ, ये अल्लाह अकबर, ये अगर सियासत है तो यार, लोग सड़कों पे नफरत का ये आलम है। सड़क पे निकल आए और मरियम नवाज और उसके काफिले में जिस कदर भी गाड़ियां थी, आप यकीन कीजिए लोगों ने वो बेहुदा गालियां दी। मैं यहाँ आपको वो गालियां सुना नहीं सकता, मैं वो गालियां नहीं सुना सकता। ये तो आम सी बात है, मरियम के पापा चोर हैं, मरियम, ये तो एक आम सी गाली है, ये तो आम सी बात है। लेकिन लोगों के जज्बात, मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता। किसी को गालियां दी जाएं, किसी की इस बात तक खातून है, अब मैं उसके बाकी मैं कुछ भी नहीं कहता ना, उसके किरदार पर मैं चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि यह मुनासिब होगा। लेकिन लोगों की यह नफरत है और इस कदर शदीद नफरत है और उसका लोगों ने एबटाबाद में इजहार किया है। यह है एबटाबाद की रियलिटी। वीडियोज आ रही हैं यूट्यूब पर, मुख्तलिफ यूट्यूबर चढ़ा रहे हैं, आप एबटाबाद की वीडियोस देखिए। एबटाबाद कॉलेज का ग्राउंड, ये वो कॉलेज है जहां मैं भी पढ़ा हूं। एबटाबाद कॉलेज के जो मास्टर का जो पोस्ट ग्रेजुएट का हॉस्टल है, उसके सामने स्टेज लगाया गया और आधा ग्राउंड जो है वो उन्होंने आगे खारदार तारें लगा के स्टेज के आगे बंद कर दिया। और आधा ग्राउंड जो एबटाबाद कॉलेज, इतना बड़ा ग्राउंड है भी नहीं है, 2-3 हजार आदमियों का तो वो टोटल ग्राउंड नहीं है, 4,000-5,000 आदमियों का आधे से ज्यादा ग्राउंड उन्होंने पहले ही वो कर दिया, स्पेस छोड़ा। मरियम नवाज और लोगों के दरमियान के लोग मरियम नवाज को करीब से ना देख लें। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती कि वो मरियम नवाज की असल शक्ल नून लीग वाले दिखाना नहीं चाहते कि करीब से देखेंगे तो उसकी असल शक्ल नजर आएगी, या क्या बात है। बहरहाल यही कैफियत थी, आप यकीन कीजिए। मैंने अभी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं। मैं जब गांव से आ रहा था तो एबटाबाद शहर से मैं शहर से गुजर के मेरा जहाँ भी मेरा घर है, तो मुझे शहर के अंदर से होकर आना होता है। तो एक जगह पे मैं बाजार में, मेन बाजार में एबटाबाद में, वहाँ पर भी लोग वो गालियाँ निकाल रहे हैं, आप यकीन कीजिए, बताने की बात नहीं है। ये हुआ है मरियम नवाज का। ये पंजाब वालों को मैं कहता हूँ, मरियम ने खास तौर पर कहा है कि लाहौर वालों, आप एबटाबाद में देख लो मेरी शान क्या है, मेरी शौकत क्या है। हमने मरियम बीबी आपकी शान, आपकी शौकत सारी देख ली है। बिल्कुल नून लीग के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और इस वक्त बल्ला छीनने के बावजूद आप यकीन कीजिए लोगों के दिलों पर कैदी नंबर 804 हुकूमत कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। और यहां पर कैदी नंबर, ये इसकी वजह क्या है, मैं खुद इस बात से थोड़ा तजब्जुब में हूं। आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, वोट करना है आपने, करें, लेकिन एक तो सबसे बड़ा जुल्म यह है, मैं अपने गांव में जिस जलसे से जो सबसे पहला जलसा था जिसमें मैं खुद शरीक हुआ, बल्कि मैंने वहां स्पीच भी की, तो जलसा हुआ तो आप यकीन कीजिए अली खान जदून साहब का, और उसके साथ इफ्तिखार खान भी थे, वो भी गए हुए थे। तो जब जलसा शुरू हुआ तो 3 कॉल्स आई पुलिस की तरफ से और उन्होंने कहा जी कि आप माइक पे बात मत करें, माइक बंद करें। जैसे ही जलसा शुरू हुआ हमारा उधर गांव में, तो पुलिस की कॉल्स, एक तरफ मरियम नवाज आके पूरे एबटाबाद शहर को, उसके सिक्योरिटी वालों ने, पुलिस ने पूरे एबटाबाद शहर को उसके रास्ते साफ करने के लिए मरी रोड पूरा बंद कर दिया।
चिनार रोड की ट्रैफिक बंद कर दी सारी, ताकि मरीम नवाज आसानी से पहुंचे। यहाँ एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम बंद कर दिया। ये एक बड़ा खास मैच था आज, बल्कि मेरा बेटा पिंडी से वो मैच खेलने के लिए आया, वो भी मैच नहीं खेल सका बेचारा, क्योंकि ग्राउंड उन्होंने बंद कर दिया। काफ़ी देर पहले मैच मरीम नवाज के आने से 3-4 घंटे पहले ही ग्राउंड से वो मैच ख़त्म करके, तो एक पार्टी को इस तरह से इरिटेट किया जा रहा है कि उनके हेलीकॉप्टर्स के लिए क्रिकेट स्टेडियम बंद, क्रिकेट स्टेडियम उनका, पूरा मरी रोड उनका, पूरा चिनार रोड उनका, एक मरीम नवाज के लिए। और जब मरीम नवाज उस चिनार रोड से गुजरी तो लोगों की तरफ से गालियां पड़ी, हर तरफ चोर चोर चोर। मैं जब आ रहा हूं गांव से तो जलसा हुआ है कॉलेज ग्राउंड में, फुआरा चौक में चोर 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 चोर। मैं याल्ला ये है क्या है? मेन बाजार में, डखाना चौक में, लेडी गार्डन के पास से, वहां से में जलाल बाबा ऑडिटोरियम में, हर तरफ चोर 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 के नारे। ये है एबटाबाद में मरीम नवाज का जलसा। पिंडी में किया है हनीफ बासी ने भी तकरीर की है, और जो गालियां पड़ी हैं आप वीडियोस देख लें। दूसरी बात यह है कि 2 ग्रुप नजर आए हैं नवाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज के साथ। मरीम औरंगजेब थी और वो परवेज था। कौन सा परवेज? जो इस्लामी निज़ाम तालीम को, मदारस की तालीम को, जहालत की मदारस को जहालत की फैक्ट्रियाँ कहा था। ये याद रखिएगा, ये वो परवेज रशीद था कि जहाँ पर बच्चे उलूम दीनिया सीखने के लिए जाते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, आलम बनते हैं। मुझे दुख इस वजह से फजल रहमान साहब पर होता है, उन मदारस को जहाँ से कुरान का नूरानी इल्म निकलता है, जहाँ से अहादीस की तालीम निकलती है, जहाँ पर सर्फ व नहव की तालीम निकलती है, और दीन की रोशनी फैलाने वालों के वाले से इस परवेज रशीद ने कराची में ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें, इसने कहा था ये जहालत की फैक्ट्रियां हैं। वो था मरीम नवाज के साथ, मरीम औरंगजेब थी। बाकी पार्टी 2 हिस्सों में वाज़ेह डिवीजन नजर आ रही है। एक तरफ शहबाज परवाज करता है तो मरीम की परवाज उसकी मुखालफ से मत होती है। शहबाज वाला ग्रुप जो उसे करता था वो उधर था। हनीफ अब्बासी ने भी वहां पर तकरीर की, और मकामी क़यादत ने, नून लीग के नए लोग आए हैं, क्योंकि पुराने लोग नून लीग को छोड़ चुके हैं। जो पिंडी के हैं, शेर खाकान अब्बासी एक बड़ा नाम था, उसके जाने से नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया। पिंडी में, मरी के एरिया में, रवात, गुजर खान तक बिल्कुल नून लीग खत्म हो चुकी है। पिंडी और इस्लामाबाद में तो पहले भी वो लास्ट इलेक्शन में भी आपने नताइज देख लिए थे, वहां से वो पिट गई थी और अब फिर पिटेगी। पिंडी से भी बुरी तरह पिट रही है। हजारा डिवीजन की बात करें, सरदार मेहताब नून लीग को, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने वाला सरदार मेहताब है। उस वक्त ये नवाज शरीफ के साथ था जब मुर्तजा जावेद अब्बासी, ये सरदार यूसुफ, ये लोग बिल्कुल, सरदार यूसुफ उस वक्त नारायण का बालाकोट में अपना बटल में कौंसलर था। उस वक्त सरदार मेहताब था जो इसके साथ खड़ा हुआ और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म की सीट तक पहुंचा। वो इतना पक्का इसका करीबी आदमी था, इसने सरदार मेहताब को नज़रअंदाज किया। वो एक खुददार आदमी है, बैरिस्टर जावेद एक खुददार आदमी है, तो वो नून लीग को छोड़ गए हैं, जिनकी वजह से मुस्लिम लीग की बेइज्जती, इसमें कोई शक नहीं। हजारा डिवीजन में, एबटाबाद में, हरीपुर में, मनसरा में, तो उसकी जड़ें बिल्कुल कट चुकी हैं। जिन लोगों ने इस मुस्लिम लीग को पानी दिया था वो तो मुस्लिम लीग को छोड़ के चले गए हैं। सरदार मेहताब कहाँ खड़ा है? कल अवेलिया के एरिया में सरदार मेहताब ने अली खान जदून की हमायत की है। तो ये है हजारा की सियासत। अब आखिर में जरा पेशावर के जलसे पे, बिलावल भुट्टो के जलसे पे आते हैं। अब मैं इस बात को क्या कहूँ यार, अपना टाइम ज़ाया करते हो तो कर लो। अब यहाँ से जाके हम लाड़काना में जलसा करें, नवाब शाह में जलसा करें, तो वो टाइम ज़ाया करने के मुताबिक होगा। वहाँ से ठीक है, पीपल पार्टी वालों जीतो, तुम जलसा करो। पेशावर में उसकी इस कदर उसकी तज़हीक हुई है कि अल्लाह माफ़ करे कि बिलावल भुट्टो अपने आप को कौमी एक पार्टी आइंदा का वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाला लीडर है। 500 आदमी जलसे में नहीं है, और उसने महसूस कर लिया है कि यहाँ में इमरान का नाम नहीं लेना। पेशावर के जलसे में इमरान, अब तमाम तोपों का रुख, अब तीर ने शेर का रुख किया है।
अब तीर भले का मुकाबला भला तो है ही नहीं है। और अब उसने शेर का शिकार करने का वो कह रहा है अपनी तकारीर में कि मैं शेर का शिकार करूंगा। वेल डन बिलावल भुट्टो। बहन भी आई हुई थी, उसकी आसवा भी साथ थी। तो बहरहाल ये है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत। मैंने आपकी खिदमत में हालात रखे, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, मैं खुद आज मसरूफ दिन गुजारा है मैंने। ये इलेक्शन में इनको हमेशा, मैं आपने मेरे व्लॉग्स देखिए, मैं हमेशा इन्हें मुतवक्को इंतखाबात कहता हूँ। अगर ये हो जाते हैं, पहले तो मैं अभी भी कहता हूँ नहीं हो रहे, हो जाते हैं, 10 दिन की कहानी है, नज़र आ जाएगा। आप क्या समझते हैं ये क्या इंतखाबात है? ये सारे जलसे जलूसियाँ सारा कुछ कर रहे हैं, और एक शख्स जिसको कैदी नंबर 804 जो अडयाला जेल में बंद है, लोग उसके साथ हैं। लोग उस कैदी को वोट देना चाहते हैं, इनको वोट नहीं देना चाहते। एस्टेब्लिशमेंट जो भी इनके साथ है, आप इस मुल्क के अवाम की राय पर डाका डाल रहे हो। इस मुल्क के अवाम की आवाज को आप कत्ल कर रहे हो। यार फेयर इलेक्शन करो, कैदी को छोड़ो। अगर वो गुनाहगार है, अगर लोग उसके वो पाकिस्तान के लोग उसे पसंद नहीं करते, पाकिस्तान के लोग उसे अपना नजात दहिंदा नहीं समझते, नवाज शरीफ को समझते हैं, बिलावल को समझते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम के वोट की ताकत से ये इख्तियार में आ जाएंगे। कहानी खत्म। आप तो ऐसे मिसाली इलेक्शन करवाओ कि पूरी दुनिया देखे, पता चले कि इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल फेयर। इमरान खान को बोलने का मौका ना मिले। इमरान खान इतने आप साफ शफाफ इंतखाबात करवाओ कि इमरान खान ये ना कह सके कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। दुनिया क्या कह रही है? मीडिया पर उसकी करैक्टर एसेसिनेशन, उसकी वाइफ के हवाले से उसकी बीवी ने, कभी आपने सुना मरियम नवाज का नाम लिया हो? जिस फर्रा गोगी एक नाम इनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है, वो फर्रा गोगी कभी देखी भी है तुमने? उसके देवर को नून लीग ने टिकट दे दिया है गुजरांवाला से। नून लीग के टिकट पर उस फर्रा गोगी जिसको ये गालियां दे रहे हैं, उस फर्रा गोगी का देवर नून लीग के टिकट पर गुजरांवाला से। इससे बड़ी मुनाफकत मेरे ख्याल में, तो अगर आपके ख्याल में है, इसके बावजूद ये मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूं, अगर पाकिस्तान बचाना है, हक और सच को ऊपर लाना है, और अल्लाह से डरना है, और किसी से डरना नहीं है, आपके पास वोट की ताकत है। आपके वोट की ताकत फैसला करेगी मुल्क का प्रधानमंत्री कैसे बनना है, मुल्क का प्रेसिडेंट कैसे बनना है। ये आपके वोट की ताकत फैसला किया करती है। जो एस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो हुकूमत में लाते हैं या हुकूमत से निकालते हैं, उनकी तरफ बिल्कुल फोकस ना करें। एक बात पे फोकस करें, आपने हक के साथ खड़ा होना है। और मैं ये भी कहूँगा, अगर आप इमरान खान को वोट करना चाहते हैं या उसके मुखालफ, वोट ज़रूर करें। ये याद रखिएगा, कोई नौजवान, कोई मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस इलेक्शन में आपने वोट ज़रूर करना है। अपना वोट ज़ाया नहीं करना, जाके वोट आपने डालना है, जिसको भी डालना चाहते हो। जो आपकी बेस्ट ऑप्शन है, अल्लाह के सामने, अल्लाह के खौफ से, आप जिसको बेस्ट ऑप्शन समझते हैं अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, आप उसको वोट करें। ये कुछ मैंने याद करना था। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, मैं इस मुल्क के गरीब की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, मैं इस मुल्क के किसान की आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को अपने दोस्तों पे भी के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उन दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर भी हूँ। मैं अपने ये तमाम व्लॉग्स अपने ट्विटर पे और अपने फेसबुक पेज पर भी डालता हूँ, इसी नाम के साथ, इब्ने सिकंदर खान। तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आए, मैं आपको एक बार फिर ये दावत देता हूँ, हक, अदल, इंसाफ, सच के सफ़र में इब्ने सिकंदर खान के हम सफ़र रखिए, इब्ने सिकंदर खान के हम सफ़र बनिए। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं आपको अपनी हर दुआ में याद रखता हूँ। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का महफूज़ व नगमा हो। अल्लाह मेरे मुल्क के हर किसान, गरीब, मजदूर का महफूज़ व नगमा हो। आप अपना खुद ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।